हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में क्या समझाया गया है, ये समझाया गया है अगर कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करना चाहता है, कोई भी पदार्थ जो क्रिया करना चाहता है, तो उसका जो क्रिया करने की दर होगी या क्रिया करने का जो वेग होगा उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो बेटा समझो इस चीज़ को। जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बेटा, ये कोई पदार्थ है, क्या में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इस पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है, क्रिया करने की दर या क्रिया करने की दर को हम वेग भी कहते हैं। ठीक है, हम अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं इस चीज़ को। तो इस पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है वो इसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ये बताया गया है। मतलब इस पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है, ठीक है, दर का मतलब रेट, जो दर है वो इस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा बेटा। हम किसी भी चीज़ का अगर सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं तो उस चीज़ को हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये रूल कहता है कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की जो क्रिया करने की दर होती है, क्रिया करने की दर को बोलते हैं इंग्लिश में रेट। ठीक है बेटा, तो किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, ये है, इतना सा रूल है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। समझ में आया? किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर या उसका रेट, ठीक है, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, तो R फॉर रेट है। तो अगर मान लीजिए हम कोई रिएक्शन ले लेते तो क्या होता? देखो, अगर कोई रिएक्शन ले लो, सपोज दैट आप ले लो 3A + 2B एरो, प्रोडक्ट ले लो। आप क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ से आपने 3A + 2B की रिएक्शन कराई है और प्रोडक्ट बन गया है। ये रिएक्शन मानी हुई हैं, ऐसा थोड़ी ना ये होती हैं, माना है काल्पनिक रिएक्शन, माना ये कोई उत्क्रामणीय अभिक्रिया है जिसमें 3A + 2B आपस में रिएक्ट करते हैं। ये क्या है बेटा, अभिकारक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया का वेग कहो बेटा या दर कहो या रेट कहो, बातें की। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की दर होगी इसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी। ठीक है, देखो इसको बताया गया है कि इस अभिक्रिया का जो वेग होगा, ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग होगा या रेट कह सकते हैं, अभिक्रिया का जो रेट होगा वो किसके समानुपाती होगा, इसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के। तो देखो बेटा, ये अभिकारक है और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के, ये देखो इसका A का सक्रिय द्रव्यमान है और B का सक्रिय द्रव्यमान है। ठीक है, इस रूल में कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। देखो, ये अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान है, और इनका ये है गुणनफल, मल्टीपल में है, गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो ये होते हैं गुणात्मक रूप में होते हैं, ये घातांक रूप में चले जाते हैं। ठीक है, ये घातांक रूप में चले जाते हैं। एक उदाहरण और देता हूँ आपको। देखो बेटा, जैसे AA + BB एरो, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है, तब हमें इसका पता करना है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो इस अभिक्रिया का वेग होगा, फिर सुनो, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा इसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जबकि ये जो गुणांक होते हैं ये सक्रिय द्रव्यमान के घातांक में चले जाते हैं। देखो, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग कहो या रेट कहो, ठीक है, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो इनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ये अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, तो बेटा ये अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो अभिकारकों के गुणांक होते हैं वे घात में चले जाते हैं। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यह है, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, बेटा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
और जो अभिकारक के गुणांक होते हैं वे घातांक रूप में लगे होते हैं सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये सारी प्रोसेस जो होती है ये स्थिर ताप पर ही होती है, ये ध्यान रखेंगे। ये रूल दिया किसने था? गुल्डबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक थे, 1864 में उन्होंने दिया था। बहुत सारी उत्कीर्णीय अभिक्रियाओं के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाले, फिर ये रूल दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस रूल को लिखवा देते हैं आप लोगों के लिए बेटा। देखो इस रूल को हम कैसे लिखेंगे। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन गुल्डबर्ग, इस नियम का प्रतिपादन गुल्डबर्ग एवं बागे नामक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने 1864 में किया था। ठीक है, और ये जो नियम है ये बताता क्या है बताओ? ये नियम बताता है अभिक्रिया के वेग और उस अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं उसकी कितनी मात्रा है उनके बीच संबंध को बताता है। ठीक है, तो फिलहाल इस रूल पे हम आते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार कहा गया है किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के, देखो बेटा, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के, इसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो गुणांक होते हैं वो पावर के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो पदार्थ को भी लिख देते हैं साथ में, उसको भी लिख देंगे, बात एक ही है। ठीक है, एक ही लिख देते हैं दोनों। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, तथा अगर हम किसी अभिक्रिया की बात करें तो किसी अभिक्रिया की दर, तो बेटा किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, और जो अभिकारक के गुणांक होते हैं वो घातांक रूप में सक्रिय द्रव्यमान पर लगे होते हैं। ठीक है, अब किसी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तथा किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर कहो या वेग कहो, किसी अभिक्रिया की दर या वेग कह सकते हैं। किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के, उसके समस्त अभिकारकों के, उसके समस्त अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। जबकि समझ में आया बेटा? देखो, किसी जो अभिक्रिया का वेग है, किसी अभिक्रिया का वेग या दर उसके अभिकारक के जो सक्रिय द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि
जबकि जो अभिकारक होते हैं उनके गुणांक घातांक रूप में सक्रिय द्रव्यमानों पर लगे होते हैं। ठीक है, जबकि अभिकारकों के गुणांक सक्रिय द्रव्यमान पर घातांक रूप में लगे होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, चल लगे रहते हैं, लो बेटा लगे होते हैं। ठीक है, लगे होते हैं, इसे ही हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को सक्रिय द्रव्यमान का रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान का रूल नहीं, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी भी, देखो बेटा फिर समझाता हूँ, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहता है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है, किसी पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है उसके पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तथा किसी अभिक्रिया करने की दर है, किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर है, तथा किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की जो दर है वो दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। जबकि जो अभिकारक के जो गुणांक होते हैं ये सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर घातांक रूप में लगे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। ठीक है, तो बेटा अनुप्रयोग देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसी लेक्चर में देखेंगे तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।